यहाँ पर उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे शाहपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या वो बोल रहे हैं? लाइब्रेरी का क्या महत्व है वो हम लोग समझते हैं। जो टॉपिक हमें नहीं आता था वो टॉपिक उनसे लेते थे, जो उनको नहीं आता था हम उनसे शेयर करते थे। तो उस समय प्राइवेट लाइब्रेरी की कमी होती थी, तो हम रहते थे वहाँ पटना में पुनाई चक, और सचिवालय का लाइब्रेरी था, और दिन भर वहाँ 5 से 6 घंटा अपना बुक ले जाता था, कुछ लाइब्रेरी से बुक लेता था और वहाँ पढ़ाई करता था। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन का उद्देश्य, सबसे जो महती उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को एक प्रतियोगिता की भावना के साथ पढ़ने का एक स्वच्छ वातावरण मिले। जो भी बच्चा लाइब्रेरी आने लगेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि कभी भी वो नकारात्मक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे। बच्चों को मोबाइल कम से कम देना चाहिए, उस पर निगरानी रखनी चाहिए, गार्जियन का दायित्व बनता है। बच्चे जो नकारात्मक, जो अपने घर में बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति आज के डेट में है, वो अपने आप को घर में कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक ऐसी अच्छी माहौल नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वह अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हमने लाइब्रेरी को, डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, हमने उसको प्रयास किया है कि वह सारी सुविधाएं हम बच्चों को दें। प्लस कंपटीशन के भी टीचर होंगे यहाँ पर। आप लोगों को, बच्चे को मंथली प्रैक्टिस सेट जो भी कंपटीशन के हो या एकेडमी के हो, तो ये उस बच्चों के लिए कि जो चाहता है कि हम अपने आप को एकाग्र कर पाए, अपने आप को माने शांति माहौल में अपने आप को कंसंट्रेट कर पाए। तो उस कंसंट्रेशन के लिए एक लाइब्रेरी, जितने स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, कम से कम एक बार लाइब्रेरी को विजिट करें। मैं अभी मौजूद हूँ भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के शाहपुर में, और यहाँ पर अभी एक लाइब्रेरी का ओपनिंग किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस लाइब्रेरी में अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले एक तो शांत माहौल मिलेगा। चारों तरफ आप देखिएगा, देखिए ये लाइब्रेरी पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ घूम करके। आप देख सकते हैं आज ही ओपनिंग हुआ है, इसलिए आपको गुब्बारे दिख रहे होंगे। ये चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए हैं। ओपनिंग अभी कुछ देर पहले हुआ है, और यहाँ पर ओपनिंग करने, उद्घाटन करने पहुँचे हुए थे शाहपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्यंजय सिंह और शाहपुर थाना अध्यक्ष कुमार रजनीकांत, दोनों लोग पहुंचे हुए थे और बातें भी किए हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइब्रेरी के बारे में कि पूरा हाईटेक सुविधा यहाँ पर है। आपको एसी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये चेयर जो आप देखिएगा पूरा एकदम कंफर्टेबल चेयर है, बैठ करके आप आसानी से कई घंटों पढ़ाई कर सकते हैं। घंटों यहाँ पर बैठ सकते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बैठ करके आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। वाईफाई सुविधा है, और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए एक ऐसे जगह पे कि जहाँ पर हम आसानी से बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको वैसा जगह चाहिए तो आपको शाहपुर में ज्ञान कुंज जो लाइब्रेरी है ये दे रहा है। और ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो डेस्क है कितना, ये भी यहाँ पर आप आराम से बैठ करके, आसानी से बैठ करके, ये जो कंफर्टेबल है, लाइट से लेकर के हर चीज़ का सुविधा दिया गया है। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है। अंदर में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्जिंग पॉइंट भी है। तो यहाँ पर हर सुविधा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप आइए और देखिए एकदम माहौल जो है एकदम शांत वातावरण है। आपको बाहर की किचकिच से दूर रखता है ये लाइब्रेरी। और यहाँ पर आइएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, पढ़ाई करने के लिए हमें एक अच्छा जगह मिला है, जहाँ पर हम लोग बैठ करके घंटों पढ़ाई कर सकते हैं। शाहपुर में ज्ञान कुंज लाइब्रेरी का क्या कहना? इस लाइब्रेरी का उद्घाटन का उद्देश्य, सबसे जो महती उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को एक प्रतियोगिता की भावना के साथ पढ़ने का एक स्वच्छ वातावरण मिले, ताकि बच्चे आधुनिक सुख सुविधा से, सारे बच्चों की ऐसी व्यवस्था घर में रखना संभव नहीं है, तो उस दिशा में कम पैसे में बच्चे आकर के इस लाइब्रेरी में अपना एकाग्र होकर, दुनिया के कोलाहल से दूर रहकर आकर के पढ़ेंगे और आपस में प्रतियोगिता की भावना डेवलप करेंगे और अपना भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। उस दिशा में ये लाइब्रेरी जो है एक अहम कदम है। और शाहपुर जैसे छोटे जगह में, खास करके शाहपुर का आधा पार्ट दियारांचल का इलाका है, और उस क्षेत्र से आने वाले बच्चे अगर इस लाइब्रेरी का लाभ उठाएंगे तो यहाँ रह करके एक प्रतियोगी वातावरण में पलेंगे और आगे बढ़ेंगे। छात्रों
इससे सर कितना लाभ मिलता है? बहुत लाभ मिलता है। हम लोग भी जब कंपटीशन की तैयारी करते थे तो उस समय प्राइवेट लाइब्रेरी की कमी होती थी, तो हम रहते थे वहाँ पटना में पुनाई चक, और सचिवालय का लाइब्रेरी था। मैं जाया करता था गेट नंबर 1-2 से सचिवालय की लाइब्रेरी में, और दिन भर वहाँ 5 से 6 घंटा अपना बुक ले जाता था, कुछ लाइब्रेरी से बुक लेता था और वहाँ पढ़ाई करता था। न्यूज़पेपर्स भी वहाँ मिल जाते थे। तो लाइब्रेरी का क्या महत्व है वो हम लोग समझते हैं। वहाँ मेरे ही तरह के और बच्चे मिलते थे जिनसे हम डिस्कशन करते थे, और जो टॉपिक हमें नहीं आता था वो टॉपिक उनसे लेते थे, जो उनको नहीं आता था हम उनसे शेयर करते थे। इस तरह से दोनों का ज्ञान का आदान प्रदान भी हो जाता था, और कई बच्चे आपस में एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता था जो आगे चल के दोस्ती में बदला, और एक अच्छे सकारात्मक वातावरण में आज हम लोग प्रतियोगिता पास करके इस मुकाम पर है। तो छोटे उम्र से ही बच्चों में प्रतियोगिता की भावना डेवलप होनी चाहिए, उससे सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। बच्चे नकारात्मक गतिविधियों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं। जो भी बच्चा लाइब्रेरी आने लगेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि कभी भी वो नकारात्मक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे, जो कि आज समाज का सबसे बड़ा एक अशांति का कारण बनता जा रहा है। तो सर उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो भटकाव जो है गलत दिशा में जा रहा है छात्रों को? बस उनके लिए बस यही है, छात्र गलत दिशा में जो भटक रहे हैं और लाइब्रेरी आएँ, पढ़ाई की ओर अग्रसर, अपना जितना भी एनर्जी है, छोटे बच्चे में एनर्जी फुल होता है, फुल एनर्जी होता है, उस 2 दिशा में आप उसको भटका सकते हैं, या तो नकारात्मक या सकारात्मक। लाइब्रेरी सकारात्मक दिशा में ले जाने का बढ़िया संसाधन है, और इन्होंने अच्छा किया। छात्रों को देखा जाए सर रील्स बनाने में समय ज़्यादा दे रहे हैं, गलत है। वो गार्जियन को निगरानी रखना चाहिए उस पर। उनमें अभिभावक जिनके घर में बच्चे पलते बढ़ते हैं उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल कम से कम देना चाहिए, उस पर निगरानी रखनी चाहिए, गार्जियन का दायित्व बनता है। जो सर फोन के बारे में बता रहे हैं, क्या फोन प्रभाव डाल रहा है छात्रों पे, नेगेटिव प्रभाव? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी का 2 पक्ष है, सकारात्मक नकारात्मक। वो आप पर डिपेंड करता है कि उसको आप उपयोग कैसे करते हैं। चाहे तो आप सकारात्मक, आपके पास माइक है, आपके पास मीडिया है, कलम है, आप सकारात्मक लेखन भी कर सकते हैं, नकारात्मक लेखन भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हर पहलू का, हर टेक्नोलॉजी का, हर सुविधा का 2 पक्ष हमेशा रहता है, सकारात्मक और नकारात्मक। पुस्तकालय जो है हमेशा सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। यहाँ नकारात्मक गतिविधि का कोई। छात्रों के लिए मैसेज क्या रहेगा? छात्रों के लिए मैसेज है कि वो आएँ और शाहपुर जैसे छोटे जगह में जो सुविधाएं मिल रही है और इनके जैसे सुयोग्य शिक्षक का लाभ वो लें। एक अच्छे टीचर के रूप में भी ये विख्यात है यहाँ, तो इनका लाभ लें और आगे बढ़ें। छात्रों के लिए सर सुनहरा पल है, आज शाहपुर में ज्ञान कुंज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया आपके द्वारा। क्या सोचकर ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? सभी दर्शकों को पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ये मेरी ज्ञान कुंज लाइब्रेरी खुल रही है और आपके माध्यम तक लोगों को मैंने इसका संदेश पहुंचेगा। और ये लाइब्रेरी जो है, आपने कहा कि क्या देख करके, तो आज के जो लेटेस्ट एज चल रहा है, जो युग चल रहा है, उसमें बच्चों को एक कंफर्टेबल वातावरण, पीसफुल इन्वायरमेंट, जो बच्चे जो नकारात्मक, जो अपने घर में बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति आज के डेट में है, वो अपने आप को घर में कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक ऐसी अच्छी माहौल नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वह अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हमने लाइब्रेरी को सोच करके सारी सुविधाओं से, माने जो आज के डेट में एक लाइब्रेरी के अंदर, डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, हमने उसको प्रयास किया है कि वह सारी सुविधाएं हम बच्चों को दें। छात्रों को सुविधाएं मिलेगी इस लाइब्रेरी में? एक तो पीसफुल इन्वायरमेंट है, शांति माहौल है, प्लस एक कि स्पेशली टीचर्स जो हैं वह एकेडमी के भी प्लस कंपटीशन के भी टीचर होंगे। यहाँ पर आप लोगों को, बच्चे को मंथली प्रैक्टिस सेट जो भी कंपटीशन के हो या एकेडमी के हो, प्लस RO, उसके बाद यहाँ पर वॉशरूम का भी सुविधा, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग से, उन लोगों को गर्ल्स के लिए फैसिलिटी, उन लोगों को देख रेख, और शिफ्ट वाइज जो है एक टाइमिंग के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार, ये सारी माहौल को देखते हुए हम यहाँ पर डिसिप्लिन का पूरा चार्ट भी बना है, क्या क्या होना चाहिए लाइब्रेरी में।
और चार्जिंग पॉइंट जो है, स्पेसिफिक लाइट है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, एसी, कम्प्लीटली एसी रूम है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं। कितने घंटे छात्रों को सुविधा मिलेगी? इसमें 4 शिफ्ट चलेगा, जिसमें 6 से लेकर के 10 बजे तक सुबह में, 10 से 2, 2 से 6 शाम तक 6 तक, और 6 से लेकर के रात 10 बजे तक। 4-4 घंटा का शिफ्ट है, 4 शिफ्ट है। यानी जो रात्रि है, रात में 10 बजे तक ही चलेगा कि ये फुल नाइट में? नाइट में अगर बच्चे अगर वैसे मिलते हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी में खर्च भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे खर्च से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर बच्चे ऐसे हैं, होनहार हैं, 10-12 हैं, ताकि वे लोग पढ़ पाएँ, और थोड़ा सा जो इसका इन्वेस्टमेंट है, जो बिजली उजली खर्चे से अगर आ जाता है, अगर बच्चे हैं वैसे, तो नाइट में भी उन लोगों की व्यवस्था दी जाएगी। देखा जाए तो हर जगह लाइब्रेरी खुल रही है, इसका महत्व क्या है लाइब्रेरी का, क्यों खुल रहे हैं? हाँ, लाइब्रेरी का बहुत बड़ा महत्व है। अभी जैसे देख लीजिए, ये लाइब्रेरी आज से नहीं है, थोड़ा सा समय के अनुसार लाइब्रेरी का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो लाइब्रेरी देखिए सदियों से पहले इंसान के लिए, माने किसी व्यक्ति के लिए अच्छे नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब देहात में जो है, देखिएगा एक घर में 10-20 बच्चे हैं, थोड़ा सा माहौल जो है पहले की तरह अलग है, पीसफुल माहौल नहीं है घर में। तो ये उस बच्चों के लिए कि जो चाहता है कि हम अपने आप को एकाग्र कर पाए, अपने आप को माने शांति माहौल में अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएँ, तो उस कंसंट्रेशन के लिए एक लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी इस मायने में भी, जैसे आप देखे होंगे कि हमारे जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ होती है जो आप पर बाहर में अगर नेगेटिविटी भी है, तो आपको जैसे लाइब्रेरी में आते हैं तो आपके अंदर सकारात्मकता है, यानी पॉजिटिविटी आती है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर नहीं भी पढ़ रहा है ना, तो एक लाइब्रेरी का ऐसा माहौल बनाया जाता है, ऐसा माहौल रहता भी है। जो भी अगर ढंग से लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं, पूरी स्टडी किए हुए, लाइब्रेरी चला रहे हैं, मान लीजिए लाइब्रेरी तो बहुत चल रहा है, बट लाइब्रेरी वैसे जो लाइब्रेरी के बारे में पूरा A to Z सुविधाएं होनी चाहिए, वह सारी सुविधा करने का मतलब केवल बैठने उठने की ही नहीं, बच्चा कब आ रहा है उसके लिए माने आने का टाइमिंग, जाने का टाइमिंग, प्लस सवाल कर रहे थे, दीरांचल क्षेत्र है, लाइब्रेरी के साथ साथ अनुशासन भी अति आवश्यक जरूरी होता है। ये तो आप जानते हैं कि हर एक काम के लिए अनुशासन जरूरी है, और ख़ास करके पढ़ाई के लिए तो अनुशासन अति महत्वपूर्ण स्टेटमेंट माने शब्द है। इसके बगैर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, भले आपको ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप सफलता पा ही जाइएगा। और हमारे तरफ सफलता का मतलब ये है कि नौकरी पा जाना सफलता है, लेकिन हमारे समझ से, ये मेरा अपना विचार है कि नौकरी पाना ही सफलता नहीं है। ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी जीने की शैली सीखना ही सबसे बड़ा एजुकेशन है। जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, क्या लाइब्रेरी में आने से छात्रों में बदलाव होता है? ऑफ कोर्स बदलाव तो होता है। मैं जब पटना पढ़ता था तो वहाँ, या बहुत सारे बच्चे जो थे मेरे पटना में, मैं कहता था कि लाइब्रेरी में जाके थोड़ा देर का आपको लोगों को टाइम व्यतीत करना चाहिए। उस बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुई है। जैसा कि मैं बता दूं, कभी बहुत सारे बच्चे जो हैं लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करके, और हम लोगों के जैसे टीचर से गाइडलाइन लेकर के, अभी तीसरी बार एक लड़का मेरा जो NDA निकाला है, तीसरी बार वह SSB में बैठा है। ऐसे जब हमारे क्षेत्र में कभी NDA का लोग मैंने सपना देखा करते थे कि हमारा बच्चा जो है केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, बट बच्चा जो है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में यानी SSB में बैठा भी है, और अभी सफलता हम लोगों की तरफ नहीं मिली है, क्योंकि यही चीज़ जो आप कह रहे हैं, माहौल की कमी थी। तो इसका मतलब देखिए कि एक माहौल बना, तो कम से कम पहले लोग केवल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बिहार पुलिस ही जानते थे, लेकिन अभी आज के डेट में देखिएगा तो सारे बच्चे के जो जहन में हैं, तो IT फील्ड भी बहुत ज़्यादा है, मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग के पास नॉलेज होने के बाद भी एक अच्छा गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण, अच्छा माहौल नहीं मिलने के कारण बच्चा जो था भटकता था। बच्चे के अंदर टैलेंट होने के, जिसे यहाँ पर लाइब्रेरी में एक साथ जितने भी बच्चे आते हैं, वह सभी के सभी पढ़ने वाले, अलग अलग प्रकार के तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो होता क्या है ना, बच्चा एक दूसरे को देख करके सेल्फ मोटिवेट होता है, और बच्चे को सेल्फ मोटिवेट होना ही सबसे ज़्यादा, आप कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, कितना भी इंस्पायर कर लीजिए, लेकिन बच्चा खुद से जल्दी मोटिवेट नहीं होगा, खुद से इंस्पायर नहीं होगा,
तब तक वह नहीं पढ़ सकता और ना आगे बढ़ सकता है। हाईटेक लाइब्रेरी के अभाव में देखा जाए तो छात्र जो है इधर उधर भटक रहे कि अच्छा कोई लाइब्रेरी मिले पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे जो है सुविधा मिलने वाली है, तो छात्रों के लिए क्या मैसेज दीजिए? कि बच्चा जो है लाइब्रेरी एक बार विजिट करे, क्या उसके लिए वह जो सोच रहा है उसके सोच के मुताबिक ये लाइब्रेरी है कि नहीं। केवल यहाँ पर सुविधा ही है, एसी और कंफर्टेबल रूम और कंफर्टेबल कुर्सी ही हैं कि यहाँ पर जो गाइडलाइन देंगे उसकी सोच भी जो है कि लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे जो हैं सक्सेस हो करके जाएं, सफलता मिले। तो हम चाहेंगे कि सभी आपके माध्यम चैनल के माध्यम से जितने अभिभावक और जितने स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, कम से कम एक बार लाइब्रेरी को विजिट करें, हमसे बात करें। उनके अंदर मैं कहता हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी अगर होगी तो हम और हमारे साथ बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सन हैं जो सक्सेस पर्सन भी हैं। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उनको एकदम एथेंटिक जवाब दूंगा और उनको सेटिस्फाई करके भेजूंगा। मैं ये अपने ये दावा का ये अपने क्या कह सकते हैं, ये अपने अनुभव के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको 100% संतुष्ट करके यहाँ से भेजूंगा।